नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। चुनावी विश्लेषण लगातार जारी है और हमारा यह विश्लेषण जनता, वोटर, समर्थक, प्रत्याशी और जो कुछ ऐसे लोग जिनका काफी वोटरों पर अपनी पहुंच पकड़ होती है, उन लोगों का विश्लेषण हम करते हुए कई बूथों पर जब हम गए थे उसका विश्लेषण हम करते हुए आपके पास बता रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मिथिला मंच न्यूज इतना खामोश क्यों है, जो लगातार 10 दिन से प्रत्याशियों के पीछे माइक लेकर, जनता के पीछे माइक लेकर घूमते रहे, वो आज यानी 29 तारीख को सुबह से खामोश क्यों है? क्योंकि हम विश्लेषण कर रहे थे उन तमाम बूथों का, उन तमाम प्रत्याशियों का और तमाम उनके समर्थकों का। रीता सिंह, बात करेंगे रीता सिंह वार्ड 48 की तेज तरार, कर्मठ, योग्य और जुझारू महिला है। उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने चुनाव का जब ये हो गया था सूचना कि अब चुनाव नहीं होंगे, उसके पहले से उन्होंने जो अपना जनसंपर्क अभियान और विजय अभियान तेज किया था, वो लगातार चुनाव से एक दिन पहले तक भी क्षेत्र में जनसंपर्क करते रहे। उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव है, लड़ाने का भी अनुभव है, इसलिए उन्होंने काफी तेज गति से काम किया। पहली बार जब वो अपने वार्ड से हटकर 42 में लड़ी थी तो अचानक उन्हें इतना ज्यादा मत प्राप्त हुआ जिन्हें सामने वाले प्रत्याशी को भी इस बात का एहसास नहीं था, और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। उन्होंने अपनी रणनीति को काफी मजबूत की और काफी गुप्त रखी। उन्हें इस बात का एहसास था कि उनकी रणनीति कहीं न कहीं लीक हो जा रही है सामने वाले की तरफ, इसलिए वो यहाँ तक कि मीडिया तक को या अपने कुछ समर्थकों को जो एकदम उनके नजदीक थे उनको छोड़कर बाकी किसी को नहीं बता रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी पकड़ वोटरों के बीच मजबूत करती जा रही थी। उनसे जब पूछा जाता था तो वो कहते थे कि पता नहीं कैसे लोगों को पता लग जाता और दूसरे प्रत्याशी वहां पहुंच जाते, यानी उनके जाने के बाद दूसरे प्रत्याशी उनके वोटरों को अलग अपने तरीके से समझाने का प्रयास करते। इस बात की भनक रीता सिंह को मिली। रीता सिंह विगत 20 दिनों से पूरी तरह तत्परता के साथ वोटरों के बीच में रही और सुबह जब निकलती थी तो रात में ही खाना खाती थी। दिन रात वो अलग अलग मोहल्ले में जाकर अपने संपर्क के लोगों के साथ मिलकर, जो उन्हें चाहने वाले थे, जो उन्हें एक अच्छा कर्मठ जुझारू महिला समझते थे, उनके बीच उन्होंने अपनी वाणी से, अपने बयान से, अपने शब्दों से उन्होंने प्रभावित किया। क्योंकि रीता सिंह की एक खासियत है, वो अपने शब्दों से लोगों को अधिक प्रभावित करती है। ये बात सभी जानते हैं। वार्ड 48 के वोटरों ने यह कह दिया था कि 80% से 90% अगर वोट गिरता है तो सिर्फ रीता सिंह के खाते में जाएगा। इससे वो अति उत्साहित थी। उसके बाद उनके आसपास के जो वार्ड थे उन्होंने भी रीता सिंह का आश्वासन दिया, चाहे वार्ड 45 हो, वार्ड 46 हो, वार्ड 45 हो, वार्ड 44 हो, वार्ड 42 हो, वार्ड 41 हो, वार्ड 40 हो, 42 हो, ये सभी वार्ड के लोगों से जब उन्होंने मिलकर अपने आप की मजबूती प्राप्त कर। और ये बात सच्चाई है कि लहरियासराय के 10 वार्ड उन्हें निश्चित तौर पर अच्छे वोट उन्हें दी है, जिससे रीता सिंह काफी ज्यादा उत्साहित है। इसके अलावा जो दरभंगा क्षेत्र से वोट बैंक उन्हें मिल रहे हैं, उन्होंने रात भर काम किया। वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 के अलावा उन्होंने वार्ड 4, 5 लगातार काम किया। लक्ष्मी सागर 13, 14, 15, 16 इस वार्ड में भी काम किया, 17 वार्ड में काम किया। रीता सिंह के शब्दों से निश्चित तौर पर जो व्यक्ति एक बात सुनता वो प्रभावित हो जाता था। हालांकि उनके वोटरों को चुनाव से एक दिन पहले गुमराह किया गया, उनके वोटरों को प्रभावित किया गया। इस वजह से जो वोट का आकलन उन्होंने किया था उसमें कमी रह गई। निश्चित तौर पर चुनाव से एक दिन पहले उनका ग्राफ थोड़ा सा घटा था। हालांकि चुनाव से 2 दिन तक उनका ग्राफ काफी ऊंचा था। तो आखिर क्या हुआ जिस वजह से ग्राफ नीचे गिरा, ये विश्लेषण का बात है। लेकिन बता दें, रीता सिंह एक अच्छी मजबूत हैं और मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभरी हैं और वो लगातार सीधा रेस में है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो रेस में नहीं है, वो रेस में है, लेकिन निश्चित तौर पर जो वोट बैंक एक दिन पहले ही का जो खेल हुआ, उस खेल में रीता सिंह थोड़ा सा पिछड़ अवश्य गई। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, क्योंकि कल हम बताएंगे रीता सिंह का मत प्रतिशत